हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका दी गोजो एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम कवर करने वाले हैं गाचियाकुटा के एपिसोड नंबर 15 को। भाई अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि एंजिन और बाकी क्लीनर्स नो मैन्स लैंड से वापस हेडक्वार्टर जा रहे होते हैं। एंजिन बोलता है, पता है हमेशा मैं ही क्यों ड्राइविंग करता हूँ, क्योंकि अगर कोई और ड्राइविंग करेगा तो हम सब सो जाएंगे। और ग्रिस की ड्राइविंग के बारे में तो पूछो ही मत, इतना धीरे चलाता है, अगर गाड़ी खाई में भी गिर जाए तो भी पता न चले। तभी इंजन गाड़ी एक ढलान से कुदा देता है। ग्रीस कहता है, अबे क्या कर रहा है इंजन। तभी रूडो रियो के पैरों पर बने जख्म देखता है तो वो कहता है, क्या रेमलिन के मंत्रों से हर चोट ठीक नहीं होती। तो रियो बताती है, रेमलिन के मंत्र बस इन्हें एक बड़े जानलेवा हमले से ही बचाते हैं। जनका कहता है, ये सब टेम्सी के हमलों की वजह से हुआ है। इंजन कहता है कि नो मैन्स लैंड में आने का यही तो मतलब है, हमें थोड़ा रिस्क तो उठाना ही पड़ता है। अब हमें किसी डॉक्टर के पास जाकर रियो का चेकअप करवाना चाहिए। तभी उसे पास में एक सिटी दिखाई देती है और ये लोग वहाँ चले जाते हैं। रूडो देखता है कि इस सिटी में तो वो पहले भी आ चुका है और ये तो वही पागल डॉक्टर है। और हम देखते हैं वो बुढ़ी डॉक्टर अब भी लोगों पर चिल्ला रही होती है। एक मरीज बोलता है, तुम्हारे चीखने की वजह से मेरे कानों में दर्द होने लगा है। तो वो उस मरीज के पट्टी करके उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और वो मरीज जाते जाते कहता है कि वो अब इस बुढ़िया के पास कभी नहीं आएगा। इंजन कहता है, तुम इतना चिल्लाती हो इसीलिए तुम्हारे पास कोई पेशेंट नहीं आता। तभी रियो बताती है कि इंजन जब भी यहाँ आता है तो वो इनके पास जरूर आता, क्योंकि इंजन को ये कूल लगती है। तभी इंजन बताता है, बॉडी पोल्यूशन का इलाज करने वाली ये पहली औरत थी और ये इलाज करने के लिए पोल्यूटेड चीजों पर स्टडी करती थी, मगर साइड इफेक्ट की वजह से बस थोड़ा चीखने लगी है। तब वो डॉक्टर कहती है, मुझे मेरे नाम से बुलाओ, मेरा नाम एलिस है। रूडो सोचता है, इतनी खतरनाक औरत का नाम इतना प्यारा कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर एशिया और ऑगस्ट आते हैं। असल में ये डॉक्टर उनकी दादी है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। तभी एशिया बताती है, वो कभी कभी एलिस से मिलने आते रहते हैं और एशिया ने डॉक्टरी भी अपनी दादी से ही सीखी है। तब वो लोग सबकी मरहम पट्टी कर देते हैं। इसके बाद ऑगस्ट पूछता है, क्या तुम्हें नो मैन लैंड में स्पीयर पर जाने का कोई सुराग मिला। और रूडो, जो मैंने तुम्हारे लिए मास्क बनाया था उसने कैसा काम किया। तभी इंजन कहता है, कुछ खास नहीं। एशिया और ऑगस्ट मोटरसाइकिल से यहाँ से जाने लगते हैं और जाते जाते ऑगस्ट कहता है, बादल आने वाले हैं तो छुपने की जगह देख लेना। और रूडो कंफ्यूज हो जाता है कि ये बादल क्या है। तभी क्लीनर्स एक जगह पर छुपे होते हैं और ऊपर से कचरा बरसने लगता है। इंजन बताता है, स्पीयर बादल की तरह ही घूमता रहता है और जहाँ भी जाता है वहाँ कचरा बरसाने लगता है, जिससे बचने के लिए इन्होंने सेफ जोन्स बना रखे हैं और इस कचरे से काफी सारे लोग मरे भी जाते हैं। तब टैम्सी कहता है कि जो लोग बॉर्डर पार करने की कोशिश करते हैं वो मरे जाते हैं। लेकिन रूडो, तुमने बॉर्डर को कैसे पार किया। रूडो कहता है कि उसे नहीं पता, लेकिन उसने कुछ तो देखा था जो वो भूल गया है। तभी सैम्यू इंजन को चोकर के जरिए कांटेक्ट करके कहती है कि वो जल्दी हेडक्वार्टर वापस आ जाए, क्योंकि कुछ लोगों ने हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया है। इंजन हेडक्वार्टर में पीछे के रास्ते से घुसता है। इंजन कहता है, पता नहीं वो कीड़े क्लीनर्स हेडक्वार्टर पर हमला करने से कब बाज आएंगे। रूडो कहता है कि कीड़े मकोड़े हमला कैसे कर सकते हैं। इंजन बताता है, उन कीड़ों को हम मरॉडर्स कहते हैं। तभी एक आदमी हेडक्वार्टर पर एक मिसाइल लॉन्च कर देता है और धमकी देता है, अगर उन्होंने स्पीयरॉइड को उनके हवाले नहीं किया तो वो हेडक्वार्टर को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। तभी उनसे सैम्यू कहती है, तुम जैसे कीड़ों को धमकी देना भी आता है, मुझे नहीं पता तुम सबको इसकी खबर किसने दी है, पर ये देख के मुझे काफी अच्छा लगा तुम सामने से अटैक कर रहे हो। तभी उनमें से एक आदमी मन में सोचता है, इन्हें बेवकूफ बनाना कितना आसान है, हम तो बस इनका ध्यान भटकाने के लिए इन पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ साथी पीछे के रास्ते से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वो कहता है, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे हेडक्वार्टर में एक और छेद हो जाए तो तुम उस स्पीयरॉइड को हमारे हवाले कर दो। सैम्यू कहती है, तुम लोगों को सच में लगता है तुमने हमारे बेस में छेद कर दिया है। तभी वो देखकर हैरान थे, क्योंकि जिस मिसाइल से उन लोगों ने अटैक किया था उससे उस बेस को कुछ भी नहीं हुआ था। तभी उनके बाकी के साथी वहाँ पर आकर बताते हैं कि हम अंदर घुस ही नहीं पा रहे हैं। सैम्यू बताती है, तुम बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो डरा हुआ छुपा था और वो कहता है, हम पर फिर से हमला कर दिया, ये तो अच्छी बात नहीं है। और फिर सैम्यू बाहर आकर कहती है, बस बहुत हुआ तुम्हारा ये खेल, अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी और अगर हिम्मत है तो मेरा मुकाबला करो। तभी उनमें से एक बंदा सैम्यू के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से अटैक कर देता है, लेकिन सैम्यू अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट की मदद से टाइम को स्लो करके उस रॉकेट को उनकी तरफ वापस फेंक देती है। फिर वो लोग सैम्यू के ऊपर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन सैम्यू उन सबको डॉज करते हुए उनके पास पहुंच जाती है और उन सभी को बड़े आराम से मार मार कर ढेर कर देती है। फिर कभी हेडक्वार्टर पर अटैक करने के बारे में सोचना भी मत। तभी इंजन वहाँ आ जाता है। इंजन सैम्यू से कहता है, क्या बात है, तुमने तो अकेले ही इन सबको धूल चटा दी। सैम्यू कहती है, ये तो मामूली बदमाश है, लेकिन ये बात सोचने वाली है, कोई है जो ये बात फैला रहा है कि हमारे पास यहाँ एक स्प्राइट रह रहा है। मुझे लगता है ये काम उन रेडर्स का है। तभी इंजन कहता है, मुझे लगता है वो लोग कुछ बड़ा करने की फिराक में है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। वो मन में
सोचता है मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तभी वो क्लीनर्स को देखता है और कहता है ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और इन लोगों की शक्लें कितनी डरावनी हैं। तभी रियो रूडो से कहते हैं रूडो मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी ड्रिंक पी ली। जिसे सुनकर रूडो शॉक हो जाता है और वो आदमी जैसे ही रूडो को देखता है वैसे ही वो डर कर वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। तभी रूडो कहता है ऐसे वक्त में तुम लोग खाने के मजे कैसे ले सकते हो, हमारे बेस पर हमला हुआ है। एंजिन कहता है हमले तो होते रहते हैं, अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हम खाना पीना छोड़ दें। फॉलो कहता है रूडो मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन लड़ाई के बाद आराम करना जरूरी है, वैसे भी हम पर पहले ऐसे हमले हो चुके हैं। रूडो कहता है तो क्या सैम्यू हर बार उन लोगों को हरा देती है? एंजिन कहता है हाँ, सैम्यू का मुकाबला करना इतना आसान नहीं है, उसके सामने टिकने के लिए बहुत ताकतवर होना पड़ेगा, लेकिन चाहे तुम कितने भी ताकतवर बन जाओ जिसका कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। तो रूडो कहता है अगर वो इतनी ही ताकतवर है तो वो बेस पर रिसेप्शन का काम क्यों करती है? सैम्यू के ग्लासेस वो देख सकते हैं जो आप लोग नहीं देख सकते, उनका इस्तेमाल ट्रैश बिस्ट्स को हराने के लिए नहीं किया जा सकता, और वो हमेशा से एक ऑफिस में काम करना चाहती थी। तो क्या ऐसे कई गिवर्स हैं जो ट्रैश बिस्ट से नहीं लड़ सकते? रियो कहती है ये डिपेंड करता है गिवर की पर्सनालिटी और उसके इंस्ट्रूमेंट के साथ उसका तालमेल कैसे है। जो लोग अपने इंस्ट्रूमेंट को पूरी तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं वो बनते हैं अटैकर्स, और जो लोग अपने इंस्ट्रूमेंट को महफूज रखना चाहते हैं वो बनते हैं डिफेंडर्स। रूडो कहता है तब तो मैं और भी गिवर्स से मिलना चाहता हूँ। तभी इंजन कहता है फिक्र मत करो, और भी लोग यहाँ आ रहे हैं जो अपने इंस्ट्रूमेंट को बड़े अनोखे स्टाइल में यूज करते हैं। तभी वहाँ पर क्लीनर्स की एक और टीम आ जाती है जिनका नाम था टीम चाइल्ड, और उनमें से एक बच्चा वही था जिसकी नजर पिछली बार रूडो की स्वीट्स पर थी। तभी रूडो अपने खाने को छुपा लेता और कहता है आज मैं अपना खाना शेयर नहीं करूंगा। तब उनमें से एक लड़की रूडो को पहचान लेती है और कहती है कैसे हो रूडो, लेकिन रूडो उसे पहचान नहीं पाता और कहता है अब तुम कौन हो, जिस वजह से वो हैरान हो जाती है और कहती है तुम मुझे भूल गए, जब तुम पहली बार क्लीनर्स हेडक्वार्टर आए थे तो मैं वही थी। तभी वो रूडो से स्पीयर के बारे में पूछने लगती है तो उनका लीडर उसे बेस के बाहर इस बारे में बात करने से मना करता है। तभी इंजन कहता है हमारे ऊपर जो अटैक हुआ था उन्हें भी किसी बाहर वाले ने ही इन्फॉर्मेशन दी थी, और वो भी फ्री में। वो बिना खतरा उठाए क्लीनर्स हेडक्वार्टर के डिफेंस के बारे में जानना चाहते थे। तभी वो लड़की रूडो को परेशान करने लगती है, जिससे बचने के लिए रूडो दूर जाकर बैठ जाता है और सोचता है इन लोगों को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हेडक्वार्टर पर इतना बड़ा अटैक हो गया और ये सब लोग इतने रिलैक्स हैं। तभी उसके बगल में बैठा हुआ आदमी रूडो से कहता है क्या हुआ बच्चे, क्या कोई तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? रूडो कहता है पता नहीं कौन है, शायद वो लोग लुटेरे हैं। वो आदमी कहता है तुम रैट्स की बात कर रहे हो, वो लोग तो बहुत खतरनाक लोग हैं। मैंने सुना है आजकल वो लोग किसी चीज को पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं और उसके पीछे वो पागलों की तरह लगे हैं। तुम अपना ख्याल रखना, मैंने सुना है जब से उनको अपना नया बॉस मिला है वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और वो एमो के जूते दिखाते हुए कहता है वो लोग ऐसी चीजों को ढूंढ रहे हैं जिसे देखकर रूडो के होश उड़ जाते हैं, और वो रूडो का गला पकड़कर कहता है मैं रैट्स का बॉस हूँ। तभी रूडो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसके पीछे बैठी लड़की वहाँ एक पोर्टल खोलती है जिसमें बॉस और रूडो खींचे चले जाते हैं, और सभी क्लीनर्स भी उस पोर्टल में घुस जाते हैं और रेट्स ही वहाँ बचते हैं, और क्लीनर्स एक अधेरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी इंजन रूडो को देखते हैं जो किसी चीज को देखकर घूर रहा था, और तभी हम रैट्स को देखते हैं जिन्होंने क्लीनर्स को घेर लिया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।